जीवन का सफर यदि मौज में लिया जाए तो हर दिन आनंद से भरा होता है, लेकिन यदि समस्याओं को ही जीवन मान लिया जाए तो हर दिन एक नया संघर्ष प्रतीत होगा। हर छोटा बदलाव किसी बड़ी सफलता की ओर बढ़ाया गया एक कदम होता है। कोई भी उपलब्धि रातों रात नहीं मिलती। हर छोटी कोशिश मिलकर बड़ी जीत बनाती है। यदि कुछ खो गया हो तो धैर्य रखो। जो भी तुम्हारा है वह सही समय पर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। लोग केवल लेने में आगे होते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या धन। देने की कला बहुत कम लोगों को आती है। जिसे एक बार किसी अपने से धोखा मिलता है वह फिर कभी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास टूटने के बाद जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं रहता। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। यह केवल विश्वास की अधिकता थी जिसने घाव दी। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों ही व्यर्थ होती हैं। जब तक व्यक्ति जीवित हो तब तक उसका सम्मान करो। जब तक रिश्ता प्रासंगिक है तब तक उसमें ईमानदारी रखो। परेशानियां तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सिखाती हैं कि तुम्हें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां कोई सच्चे मन से रिश्ता निभाना चाहता है वहीं उसे निभाओ, वरना दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दूर जाकर यही कहेंगे, अच्छा हुआ जान छूटी। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मूल्य नहीं होता। इस संसार में आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यहां लोग कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। हर चीज जीवन में नहीं मिलती। कुछ चीजों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही सही होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे करीब कौन है। समय तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने की तरह कीमती बना लो और चाहो तो इसे सोने में बर्बाद कर दो। परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं, परंतु जो व्यक्ति स्वयं को समय के साथ ढाल लेता है वही सच्चा विजेता होता है। निंदा या प्रशंसा से तुम्हारे जीवन का मूल स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सम्मान चाहिए तो थोड़ा आत्मसम्मान और स्वाभिमान आवश्यक है, लेकिन अहंकार नहीं। दुश्मनों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, परंतु दोगला मित्र एक भी ना हो, यही सच्ची सफलता है। तुम्हारा कद नहीं, बल्कि तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हें वास्तव में बड़ा बनाती है। दूर की योजनाओं में इतना मत उलझो कि जो मूल्यवान चीजें तुम्हारे पास हैं वे अनदेखी रह जाएं। संसार में वही लोग सबसे अधिक सुखी हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि दूसरों से अपेक्षा करना व्यर्थ है। जीवन में यदि कुछ देना है तो दान दो, यदि कुछ लेना है तो ज्ञान लो, और यदि कुछ त्यागना है तो अहंकार त्यागो। यही सच्चा उत्थान है। जहां सम्मान और समय भी मांग कर लेना पड़े वहां रुकना व्यर्थ है। कर्म का फल निश्चित है, कभी शीघ्र तो कभी विलंब से, परंतु प्रतिफल अवश्य मिलता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। संसार में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के कारण अच्छाई से ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन अंततः सत्य ही विजयी होता है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, बिना इस चिंता के कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन नहीं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, परंतु तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसलिए सच्चाई और धर्म की राह पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। आप दूसरों को यह सिखाते हो कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखो। यह वर्तमान का समय है जो मायने रखता है। इसे अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में बर्बाद मत करो। किसी को आपकी परेशानियों की परवाह नहीं है। आपकी जिंदगी का लेखक आप स्वयं हैं। कहानी यही है कि इसमें हर किरदार आपकी मर्जी से नहीं आता। कभी कभी हम कमजोर धागों का चयन कर लेते हैं और पूरी उम्र उन्हीं धागों को गांठ बांधने में गुजार देते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तब असली मालूम पड़ता है कि वह कितना मूल्यवान या खोखला है। सुकून भौतिक संपत्तियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। अगर बीता समय अच्छा था तो वह यादगार है, अगर खराब था तो वह एक अनुभव है। पछतावा मत करो। परिस्थितियां अपने आप में समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं जानते। रिश्ते बिगड़ने के बाद भी सुधार हो सकते हैं, बशर्ते इरादा सही हो। लेकिन याद रखना, जिद और अहंकार से रिश्ते हमेशा हार जाते हैं, भले ही कोई व्यक्ति जीत जाए। सच्चा सुख दूसरों को खुश करके मिलता है। महफिलें खुदगर्जी से नहीं चलती। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जीवन अतीत में नहीं है,
न ही भविष्य में। जीवन केवल वर्तमान में है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पहला कदम उठाए बिना वहां पहुंचना नामुमकिन है। कठिन समय आता है, लेकिन याद रखना तुम उस कठिनाई से भी ज्यादा मजबूत हो। सच्चे विजेता वे होते हैं जो दुख से उभर कर नई उम्मीद के साथ जीते हैं। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते तुम उसे पहचान सको। भगवान यदि इंसान ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन के हर मुकदमे को जीत सकता है। यादों का कारोबार भले ही मुनाफे में ना हो, लेकिन इससे जीवन का गुजारा हो ही जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, लेकिन दिल कहता है कुछ नादानियां और सही। हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुलाना और हर सुबह उनसे पहले जागना, यही जीवन की सच्ची तपस्या है। जब भीड़ से घिरे रहना आसान था, लेकिन सच बोलते गए तो धीरे धीरे लोग उठते गए। चेहरे देखकर इंसान पहचानने की कला जब तक सीखी, तब तक तकलीफ यह थी कि इंसानों के पास कई चेहरे थे। बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आने वाले किसी अपने से आखिरी बार हाथ मिलाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाता है, इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनो। हर इंसान स्वयं का मित्र और स्वयं का शत्रु होता है। आत्मा के सिवा कोई दूसरा शत्रु नहीं है। किसी को समझने के लिए एक पल भी काफी है, लेकिन अगर न समझे तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तकलीफ तब होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। जिंदगी की उलझनों ने भले ही शरारतों को खत्म कर दिया हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और सहनशीलता तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। अगर तुम हमेशा दूसरों की सुनते रहोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, लेकिन अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया तुम्हें सुनेगी। सर उठाकर फख्र से चलने की हसरत हो तो यह जानो कि गर्दन कब और कहां झुकानी चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से अच्छा है कुछ करके पछताना। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। अपनों पर उतना ही भरोसा करो जितना दवाइयों पर करते हो, जरूरत से ज्यादा नहीं। कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जब उसका निब तेज और सही दिशा में हो। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी सही दिशा में होने चाहिए। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाएं तो खेल खत्म हो जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। जो बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने वाले बहुत होंगे, लेकिन मुसीबत के समय साथ देने वाले कम ही मिलेंगे। दर्द सहने की एक सीमा होती है। जब यह सीमा पार हो जाती है तो इंसान खामोश हो जाता है, न शिकायत करता है न उम्मीद रखता है। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराये की पहचान कभी न हो पाती। अपनी वाणी को ऐसे शब्दों का आदि बनाओ जो दूसरों के मन को शांति दें। जब तुम्हारी जुबान दूसरों की सलामती की आदत डाल लेगी तो दोस्त बढ़ेंगे और दुश्मन कम होंगे। जीत का असली आनंद तभी है जब हारने का जोखिम हो। मैं वह खेल नहीं खेलता जहां जीत पहले से तय हो, क्योंकि संघर्ष के बिना मिली सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। अपनी खुशबू से किसी को आकर्षित करना आसान है, लेकिन यदि वही खुशबू अहंकार में बदल जाए तो यह नुकसानदायक भी हो सकती है। फूल तभी तक प्रिय होता है जब तक वह महकता है, लेकिन अगर वही बहक जाए तो कांटों से भी ज्यादा चुभता है। कोई भी तस्वीर में तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन असली अपना वही है जो तकलीफ में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वक्त ही इस संसार का असली बादशाह है। इंसान व्यर्थ में घमंड करता है, पर जब समय बदलता है तो राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। किनारे पर तैरती लाश को देखकर यह समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। यही सत्य है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ अभिमान में मत गंवाओ। कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं। जो तुम्हारे बिना खुश हैं उनके लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। हर फल का स्वाद अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए उचित है वही तुम्हारा मार्ग है, किसी और का नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास खुद आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी चाहो टिकेगा नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो और सच्चाई के साथ जीवन जियो। जो जीवन तुम अभी जी रहे हो वही तुम्हारा वर्तमान है, और जिस जीवन की तुम आशा कर रहे हो वह उम्मीद है। लेकिन याद रखो, वर्तमान में किए गए कर्म ही भविष्य की आशाओं को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। सीमेंट से भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। यही नियम
रिश्तों पर भी लागू होता है। नरमी से प्रेम और स्नेह बनता है और सख्ती से रिश्ते सुदृढ़ रहते हैं। यदि कोई एक चीज कम हो जाए तो संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। जीवन में दो तरह के लोग तुम्हें नई दिशा देते हैं, एक जो तुम्हें अवसर देता है और दूसरा जो तुम्हें धोखा देता है। अवसर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है और धोखा तुम्हें सिखाता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। जो सीख तुम्हें धोखा देता है वह भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। बीते हुए कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाले कल को बेहतर बना लिया जाए। अतीत केवल एक किताब की तरह है जिससे सीख लो, लेकिन उसे अपना वर्तमान मत बनाओ। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे आने वाले कल की नींव है। अच्छा बनना और अच्छा होना दोनों में फर्क है। अच्छा बनने के लिए लोग दिखावा करते हैं, नकाब पहनते हैं, लेकिन अच्छा होने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर से शुद्ध होना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है। जब तक किसी को तुमसे मतलब होता है तब तक तुम्हारी अहमियत रहती है, लेकिन जैसे ही वह मतलब खत्म होता है बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार होते हो अक्सर वही तुम्हें छोड़ने को तैयार हो जाता है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करो और आत्मनिर्भर बनो। जो तुम्हारा सच्चा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यदि सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही की पहचान कैसे करोगे? जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं कठिनाइयों और गलतियों से ही मिलती है। इसलिए कठिनाइयों को बोझ मत समझो, उन्हें अपने मार्गदर्शन का हिस्सा मानो। मां ही तो एकमात्र ऐसी आत्मा है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी वह प्रार्थना करती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है। उसका प्रेम निस्वार्थ है और उसके आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, उम्मीदों को धैर्य के साथ रखो और उन लोगों को पहचानो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। वादा केवल तभी करो जब उसे निभाने का साहस और ईमानदारी हो, वरना बिना वादे किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते दिल से बनते हैं, न कि शब्दों से। शब्द तो गैरों को भी अपना बनाने में सक्षम है, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते सच्चाई और भावनाओं की नींव पर टिकते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो तुम्हारे नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में हमेशा बसते हैं, लेकिन जिंदगी में नहीं। इंसान का दिल कितना अजीब है, तकलीफें सहने के बाद भी यह उम्मीद करना बंद नहीं करता। जब हम बच्चे थे तो बड़े होने की ख्वाहिश रखते थे, और जब बड़े हो गए तो यह सोचने लगे कि काश बचपन लौट आता। जिंदगी के हर पल को जीना सीखो, क्योंकि यह पल लौट कर नहीं आएंगे। जिंदगी का असली मकसद ऊंचाइयां छूना नहीं, बल्कि बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होना है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। सकारात्मक विचार ही तुम्हें कठिन समय में संभाल सकते हैं। कभी कभी किसी के शब्द हमें इस कदर झकझोर देते हैं कि हम सोचने लगते हैं, क्या हम सच में इतने बुरे हैं? तलवार की चोट मिट सकती है, लेकिन शब्दों की चोट हमेशा याद रहती है। अनुभव सिखाता है कि खामोशी कई बार शब्दों से बेहतर होती है। गलतियां इंसान को बुरा नहीं बनाती, वे केवल उसे सिखाती हैं। सबके अपने अपने डर और दर्द होते हैं, इसीलिए सबके अपने दरवाजे होते हैं। नादान से दोस्ती करना बेहतर है, क्योंकि समझदार लोग अक्सर मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं। कभी किसी का दिल मत दुखाओ। लोग माफ कर सकते हैं, लेकिन भूलते नहीं। जो लोग सच बोलते हैं लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए खामोश रहते हैं, वे सबसे ज्यादा बेबस होते हैं। जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो उनके लिए अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि तुम खुद को बदल सकते हो लेकिन दूसरों की सोच को नहीं। कुछ तकलीफें बेवजह नहीं होती, वे हमें मजबूत बनाती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज छीन लेते हैं, लेकिन ये दर्द हमें सिखाते हैं कि सही रिश्ते वही हैं जो दोनों तरफ से संभाले जाते हैं। फासलों का एहसास तब होता है जब तुम कहते हो मैं ठीक हूं, और सामने वाला बिना सवाल किए मान लेता है। लफ्ज चाहे कितने भी सुंदर हों, नियत छुपाई नहीं जा सकती। नजरें सब बयां कर देती हैं। जिंदगी के सही रिश्ते और सुकून उन्हीं के साथ हैं जो तुम्हारी सच्चाई और भावनाओं को समझते हैं। और अगर तुम्हारा लहजा सच्चा है तो यह भी सुनिश्चित करो कि दूसरों के लहजे को सुनने की हिम्मत भी तुम्हारे भीतर हो।
अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई गई इज्जत वह धरोहर है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। यह तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। ताकत जीतने से नहीं आती, यह तुम्हारे संघर्षों से, तुम्हारी कठिनाइयों से उपजती है। यही संघर्ष तुम्हारी असली ताकत का निर्माण करता है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे जल्दी चली भी जाती हैं, और जो चीजें लंबे समय तक टिकती हैं उन्हें पाने के लिए धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। दरवाजे पर ताला ईमानदार व्यक्ति के ईमान को मजबूत करने के लिए होता है। चोर के लिए ताला तोड़ना कठिन नहीं होता, लेकिन ईमानदार के लिए अपने सिद्धांतों पर खरा उतरना महत्वपूर्ण होता है। सृष्टि का यह अटल नियम है कि जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें बेहिसाब मात्रा में वापस मिलेगा। फिर चाहे वह धन हो, सम्मान हो, नफरत हो या प्रेम, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे जीवन में उसी का परिणाम लाएगा। अपने स्वभाव को सूर्य की तरह बनाओ जो हर किसी के लिए प्रकाश और गर्माहट लेकर आता है। तुम जो भी अनुभव करते हो वह तुम्हारी सोच और कर्मों का प्रतिफल है। खराब समय मत घबराओ, क्योंकि यह वही समय है जब लोग अपने असली चेहरे दिखाते हैं। तुम्हें समझ में आता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। हर किसी में कमियां होती हैं, लेकिन हमें अपनी नहीं, केवल दूसरों की नजर आती है। इसीलिए दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से पहले अपने आप को देखना सीखो। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसे हर कोई नहीं निभा सकता। यह एक महंगा शौक है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह जीवन में सच्ची शांति और सम्मान पाता है। समय सब कुछ बदल देता है। इस बदलाव को समझने के लिए तुम्हें केवल सब्र रखना होगा। किसी को इतना चाहो कि वह तुम्हें चाहने के लिए प्रेरित हो, लेकिन अपनी खुद की अहमियत को कभी मत भूलो। दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। खुद पर विश्वास रखो और अपनी राह पर चलो। यह तुम्हारी सोच और हौसले का विश्वास है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आधी जिंदगी हमने पढ़ाई और शिक्षा में बिता दी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने अक्सर केवल दूसरों को नीचा दिखाना ही सीखा। जीवन में इतना संघर्ष करो कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण देने की जरूरत न पड़े। जो लोग दूसरों के बुरे वक्त पर हंसते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि वक्त जब भी पलटता है तो हर दिशा से वार करता है। मां बाप की नसीहतें भले ही कभी कभी कड़वी लगें, लेकिन उनकी वसीयत सबको मीठी लगती है। नींद उड़ा देने वाली जिम्मेदारियां केवल आशिकों पर लागू नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान पर लागू होती हैं जो अपने परिवार के लिए समर्पित है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रब से अगर कुछ मांगना है तो अपने मां बाप की लंबी उम्र मांगो। इस संसार में उनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। पुराना जमाना दुख बांटने का था, लेकिन आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने का हो गया है। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज जीने का मौका देती है। असली खूबसूरती शक्ल या कपड़ों में नहीं, बल्कि दिल और जमीर में होती है। इस संसार में बहुत कुछ खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह वह है जहां बंद आंखों से आत्मा का सुकून महसूस किया जा सकता है। गलत केवल उन लोगों के साथ नहीं होता जो गलत करते हैं, बल्कि उनके साथ भी होता है जो गलत का समर्थन करते हैं। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। ताकत, सुंदरता और बुद्धिमानी होना अच्छी बात है, लेकिन इनका घमंड करना गलत है। अपने आप को बेहतर बनाओ, लेकिन यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होना चाहिए। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका दर्द केवल एक पल का होता है। झूठ का बोझ हमेशा के लिए रहता है। इस दुनिया में दर्द छुपाना सीखने वाले लोग ही सच्चा जीना सीख पाते हैं। गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही गहरे दुख बिना आंसुओं के भी महसूस किए जाते हैं। किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। जो लोग दिल से बड़े होते हैं उन्हें दुख भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त का उतार चढ़ाव ही अपनों की पहचान करवाता है। कुछ लोग इतने शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ होते ही चिंता करने लगते हैं। इसीलिए जिंदगी में कुछ सच्चे दोस्तों का होना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो सुख और दुख दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब कुछ समझ ना आए तो जरा रुक कर सोचो कि तुम इस संसार में सिर्फ सांस लेने नहीं, बल्कि कुछ ऐसा छोड़ने आए हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहे। उम्र सिर्फ वर्षों में नहीं मापी जाती, बल्कि उन यादों में मापी जाती है जो तुम दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हो। तुम्हारा असली अस्तित्व तब शुरू होता है जब तुम इस दुनिया से विदा लेते हो, और तब भी लोग तुम्हें याद करते हैं तुम्हारी बातों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे स्पर्श में, जो तुमने किसी टूटे हुए दिल को दिया था। सुकून मत मांगो,
सुकून बांटो। जब तुम किसी को राहत देते हो, जब किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब किसी का दुख बांटते हो, तब वही तुम्हारे भीतर सुकून बनकर घर करता है। यह जीवन बहुत छोटा है, हंसते हंसते बिता दो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला कितनी चुप्पियों में टूट रहा है। सबका दर्द बांट लो, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाता। बस वही नेकी साथ चलती है जो बिना शोर के की जाती है। कर भला तो हो भला, इसे गांठ बांध लो, क्योंकि यही एक नियम है जो हर युग में सत्य रहा है। लड़ाइयां जीत लेने से इंसान बड़ा नहीं बनता, लेकिन अगर वह अपनों से लड़ रहा हो तो चाहे वह जीत भी जाए, वह भीतर से हार जाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों, क्योंकि वहां जीत में भी हार का स्वाद होता है। राहें तो सीधी होती हैं, मगर मन का भटकाव उन्हें कठिन बना देता है। आग एक पल में लग जाती है, पर बुझते बुझते समय लग जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, टूटते क्षणों में हैं, पर जुड़ने में उम्रें लगती हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर बर्ताव करो। जिम्मेदारियों से भागने वाला हर कोई बुद्ध नहीं बनता। हर त्याग महान नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ पलायन होता है। जैसे कुछ लोग सरकारी कुर्सियों पर बैठते ही खुद को आसमान में समझने लगते हैं, पर ऊंचाई का मतलब उड़ना नहीं, जमीन को भूल जाना भी नहीं। अहंकार तुम्हें ऊपर नहीं ले जाता, वह सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जड़ों से काटता है। अकेलापन अक्सर कहता है कि किसी को पास बुलाओ, किसी को अपना कहो, मगर जिम्मेदारी कहती है कि वक्त बर्बाद मत करो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। और जब मन में ठहराव आ जाता है तो फिर दुनियादारी की हलचल भी शांति जैसी लगने लगती है। दुनिया की सबसे आसान चीज है दूसरों को सलाह देना, क्योंकि सलाह देने के लिए अनुभव नहीं, सिर्फ जुबान चाहिए। मगर असल इंसान वही है जो खुद की कमियों को पहचान कर सुधार करे। फितरत नहीं बदलती कपड़े बदलने से। किरदार अगर उज्जवल हो तो बिना कहे भी व्यक्ति की मौजूदगी महकने लगती है। और सबसे जरूरी बात, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई समस्या होती है। वे तुम्हारे विचारों को दूषित कर सकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। और तुम ये मत भूलो कि जैसे संगत का रंग कपड़ों पर चढ़ता है, वैसे ही विचारों का रंग आत्मा पर चढ़ जाता है। तो जब कुछ समझ ना आए तो खुद के करीब आओ, मुझे याद करो। उस मौन में डूबो जहां शब्द भी झुक जाते हैं और आत्मा बोल उठती है। वहां मैं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में, हर स्पंदन में। और जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब तुम्हें दुनिया की कोई भी आवाज हिला नहीं पाएगी। इस संसार में कोई भी कर्म के चक्र से बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही पाया है। इसलिए तू अपने कर्मों को शुभ रख, क्योंकि यही तुझे तेरे भविष्य का स्वरूप देंगे। यदि कोई तुझे भड़काने का प्रयास करे तो तेरा मौन ही सबसे बड़ी विजय होगी। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं होती। जो व्यक्ति उत्तेजना में बह जाता है वह अपने विवेक को खो देता है, परंतु जो मौन को अपनाता है वह स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। यदि तुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हार के भय को त्यागना होगा। जो पराजय के डर से ही पीछे हट जाता है वह कभी विजय का स्वाद नहीं चख सकता। बहाने केवल उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई ठोस वजह नहीं होती। जो व्यक्ति वास्तव में कुछ पाना चाहता है वह बहाने नहीं बनाता, बल्कि समाधान खोजता है। हे पार्थ, एक छोटी सी परवाह भी रिश्तों को जोड़े रखने के लिए पर्याप्त होती है। जो तुझे कठिन समय में छोड़ देते हैं उनसे अपने अच्छे समय में कोई अपेक्षा मत रख। जो संकट में तेरा नहीं था वह सुविधा में भी तेरा नहीं होगा। संबंधों को शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे भावों से बनाया जाता है। कोई भी केवल कहने भर से तेरा अपना नहीं बन सकता, क्योंकि सच्चे संबंध स्वयं बनते हैं, बनाए नहीं जाते। हम केवल सम्मान देना नहीं जानते बल्कि सम्मान लेना भी जानते हैं। यदि कोई तेरी कद्र नहीं करता तो तुझे उसे जबरदस्ती अपनाने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही परिणाम मिलता है। कौन तुझे वास्तव में समझ पाया है? यह संसार तुझे केवल उतना ही जानता है जितना तू उसे दिखाना चाहता है। तू स्वयं ही अपने जीवन की परीक्षा का एकमात्र साक्षी है। केवल उन्हीं के साथ रह जिन्हें तेरे साथ की आवश्यकता हो। जो तेरे साथ केवल अपने लाभ के लिए हैं, वे कभी तुझे सच्चा सम्मान नहीं देंगे। चुपचाप अपने कर्म में लगे रह। तेरी उड़ान ही यह तय करेगी कि तेरा आसमान कितना ऊंचा होगा। यदि तू अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा
तो यह संसार तेरी सफलता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जीवन ऐसे जियो जो स्वयं को पसंद आए, क्योंकि इस संसार की पसंद हर पल बदलती रहती है। यदि तू केवल दूसरों को खुश करने के लिए जिएगा तो स्वयं को खो देगा। मुस्कुराकर कहो, मैं ठीक हूं, क्योंकि इस संसार में वास्तविक रूप से तेरी चिंता करने वाले बहुत कम लोग हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना अनिवार्य है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धिमानी से कार्य करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। परिस्थितियां मनुष्य को वह बना देती हैं जो वह कभी नहीं था, परंतु यदि तेरा मन स्थिर और तेरा आत्मबल दृढ़ है तो कोई भी परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। अपने कर्मों को सत्य, अपने मन को शांत और अपने आत्मबल को अडिग रख। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। कुछ चीजें कानों से पी जाती हैं और उन्हीं में से एक है प्रशंसा। इसकी थोड़ी सी मात्रा तुम्हें प्रेरित कर सकती है, लेकिन अधिक मात्रा तुम्हें आसमान की सैर करवाकर जमीन पर पटक भी सकती है। यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम इसे ईंधन बनाते हो या अहंकार का जहर। अगर तुम हर कार्य सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए करोगे तो तुम हर पल दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। पर यदि तुम प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन भीतर से संपूर्ण होगा। शक्ति प्राप्त करो इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचा सके। अपने भीतर इतना संतुलन और साहस लाओ कि तुम परिस्थितियों को बदल सको बिना खुद को खोए हुए। याद रखो, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। जो सिर्फ अच्छाई दिखाता है वो अधूरा है, और जो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनता है वह स्वयं को कभी नहीं जान सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कुछ चीजें देर से दी हैं, लेकिन जब भी दी हैं बाकी सबसे बेहतर दी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। दुनिया ने धोखा देकर खुद को चतुर मान लिया और तुम भरोसा करके भी अपराधी ठहरा दिए गए। पर याद रखो, जिसने सच्चे मन से भरोसा किया वही मेरे सबसे करीब है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों जीवन की बाजी पलट सकते हैं। जो रिश्ते कभी मजबूत लगते हैं वही कई बार केवल दो जिद्दी दिलों के कारण टूट जाते हैं। पर इसमें दोष केवल रिश्तों का नहीं होता, दोष उस अहंकार का होता है जो किसी को झुकने नहीं देता। एक दिन सड़क किनारे चाय वाला पूछता है, साहब चाय के साथ क्या लोगे? और जवाब में जुबान तक आते आते सिर्फ एक ही ख्याल ठहर जाता है, अगर पुराने यार मिल जाते। क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन को अमीर बना देते हैं। हर दिन खुद से एक वादा करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ बेहतर सोचो और थोड़ा आत्मचिंतन भी करो, क्योंकि यह जीवन एक बार ही मिला है और मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन जब तक जीवन है उसे श्रेष्ठ बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जब अगली बार कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, मुस्कुराओ, पर उसका भार अपने सिर पर मत रखो। और जब कोई आलोचना करे, सोचो, पर उसे अपने आत्म मूल्य का निर्धारक मत बनाओ। तुम्हारा उद्देश्य प्रशंसा नहीं, संतुलन होना चाहिए। वास्तविक शांति उसी दिन मिलेगी जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। क्षमा का अर्थ किसी को कमजोर समझकर छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की पीड़ा से मुक्त होना है। दुख इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। जब तक यह साथ रहता है यह बहुत कुछ सिखाता है, और जब यह चला जाता है तब सुख देकर जाता है। यह जीवन का संतुलन है। जो इसे समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। ये घाव दिखते नहीं पर सबसे गहरे होते हैं। जो सच्चा इश्क करते हैं वे हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले में हैं। क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा सत्य यही है, इसमें जितना सुख है उससे कहीं अधिक दर्द भी है। डर उन लोगों से नहीं लगता जो झूठ बोलते हैं, डर उनसे लगता है जिनके दिल में भी दिमाग होता है। ऐसे लोग न प्रेम समझते हैं न भावनाएं, मतलब खत्म होते ही लोगों को रंग बदलते देखा है। यही संसार का स्वभाव है। जो इससे परिचित हो जाता है वह किसी भी धोखे से विचलित नहीं होता। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह बात अलग है कि हर किसी ने इसे समझा नहीं, लेकिन जो सच्चा है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। समय को मापने के लिए घड़ी बनाई गई, परंतु उसका सही उपयोग कैसे किया जाए यह सीखते सीखते पूरा जीवन बीत जाता है। इंसान भी एक समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत पर अंदर अनगिनत हादसों और यादों को समेटे हुए। कई रिश्ते शक की वजह से खत्म हो जाते हैं,
क्योंकि गलती हर बार हालात की नहीं होती, कई बार इंसान की सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि वह सोच करती है जो हर चीज में संदेह और स्वार्थ देखती है। अनुभव यही कहता है कि जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष न समझा पाए, वहां चुप रह जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। जिसे यह निभाना आ गया, उसने जीवन में प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। जब सुई दिल में चुभती है, तभी इंसान को जीवन का बोझ उठाना और सहनशीलता का अर्थ समझ आता है। कम उम्र का सुख इंसान को भोला और लापरवाह बनाता है, जबकि कम उम्र का दुख उसे समझदार और जीवन के कठिन पाठों के लिए तैयार कर देता है। जिंदगी की असली खूबसूरती संघर्ष में है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। बुरे लोग समझाने से नहीं समझते। अगर ऐसा होता तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत नहीं होने दी होती। जो लोग नजदीकियों की कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। लेकिन रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा फरिश्ते करते हैं। ये रिश्ते टूटने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। भले ही तुम अकेले में घुटकर रो लो, लेकिन खुद को कभी किसी के सामने इतना कमजोर मत दिखाओ कि तुम्हारी आत्मा आहत हो। चाहे तुम जैसा भी बनो, दुनिया फिर भी तुम्हारे निर्णयों से संतुष्ट नहीं होगी। इंसान के बात करने का तरीका ही उसकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत बता देता है। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे मीठा बोलते हैं, लेकिन अकेलापन मतलबी लोगों के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है। ठोकरें जरूरी हैं, क्योंकि वे तुम्हें संभल कर चलना सिखाती हैं। वक्त ही असली रिश्तों की परख कराता है, वरना बातें तो सभी करते हैं, लेकिन साथ केवल वही देते हैं जो सच्चे होते हैं। दुनिया में पत्थरों में भगवान है, लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं। जिंदगी को दोबारा शुरू करने से घबराओ मत। इस बार तुम्हारे अनुभव तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। नींद और निंदा दोनों पर जिसने विजय पाली, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जिंदगी स्वयं एक किताब है। इसके सभी सवालों का उत्तर तुम्हारे अनुभव और संघर्ष से ही मिलता है। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। हर किसी का सम्मान करो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। जहां इज्जत कम होती है, वहां तलवार भी न्याय नहीं कर पाती। बुरे इंसान का एहसान कभी मत लो। यह तुम्हें ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो व्यक्ति खाली बैठा है और कर्म नहीं करता, उसके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण केवल अज्ञान है। दूसरों के दोष गिनाने से पहले अपने भीतर झांको। सच्चाई तुम्हें हिलाकर रख देगी। जिस पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करोगे, वह एक दिन तुम्हारी आंखें खोलने पर मजबूर कर देगा। बनावटी दुनिया में खुश रहना एक कला है। जिन लोगों को तुम्हारे उदास होने से खुशी मिलती है, उन्हें कभी यह एहसास मत होने दो कि उन्होंने तुम्हें तोड़ा है। जिंदगी का यह दौर मुश्किल है। यहां दिल लगाना भी एक संघर्ष बन गया है, और दिल टूटने के बाद भावनाओं को संभालना उससे भी बड़ा। लेकिन याद रखना, हौसला बनाए रखो। तुमने जो भी एहसास जिया है, वे तुम्हारी ताकत बनेंगे और तुम्हारी यात्रा को नया अर्थ देंगे। ना का आना किसी घड़ी का मोहताज नहीं होता। वह न समय देखती है, न परिस्थिति, और न ही मन की स्थिति। जब जीवन में अस्वीकार की चोटें बार बार पड़ती हैं, जब हर द्वार बंद नजर आता है, तब व्यक्ति भीतर से छटकने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, जो उस ना को सहन करके भी विश्वास बनाए रखता है, वही मेरे निकट आता है। जब पीड़ा मीठी लगने लगे, जब आंसू भी तपस्या बन जाएं, तब समझो तुमने जीने का रहस्य जान लिया है। दुख तब तक शत्रु होता है जब तक तुम उसे समझते नहीं, और मित्र बन जाता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। घाव भर जाने से केवल शरीर ठीक होता है, आत्मा नहीं। हाथ से स्मृति बनकर आत्मा में उतर जाते हैं, और वहीं से संवेदना जन्म लेती है। लोग भूल जाते हैं कि तुम कब सच थे, पर उन्हें हमेशा याद रहता है कि तुम कब असफल हुए, कब तुम्हारा स्वर डगमगाया। यह संसार सत्य की नहीं, दृश्य की पूजा करता है। लेकिन मैं तुम्हारा अंतर्मन देखता हूं, जहां सच्चाई मौन है और इरादे उज्जवल हैं। तस्वीरों में साथ खड़े रहना आसान है, पर आंधियों में साथ चलना तप है। वही साथ मूल्यवान होता है जो केवल दिखावे का नहीं, बल्कि आत्मा से बंधा हो। कुछ रिश्ते शब्दों में टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं कटते। वे हमारे भीतर जीवित रहते हैं, कभी आह बनकर, कभी प्रार्थना बनकर। जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनकी नीयत निष्कलंक होती है, जीवन उन्हें बार बार परीक्षा में डालता है।
क्योंकि उन्हें साधारण नहीं, अद्भुत बनाना होता है। जब तुम कुछ खोते हो तो वह स्थान खाली नहीं जाता, वहां अनुभव बसता है और वही अनुभव आगे तुम्हारा दीपक बनता है। कभी भी उस आलोचना को दिल से मत लगाओ जो केवल तात्कालिक है। यह संसार हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता और हर कोई तुम्हारे भीतर के युद्ध को नहीं जान सकता। तुम्हारे भाव, तुम्हारी चोटें, तुम्हारा मौन, ये सब मेरे लिए स्पष्ट हैं। रिश्तों की मिठास का भी एक संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मीठा भी मारता है और फीका स्वाद भी संबंध को सूखा देता है। सबसे मूल्यवान वह होता है जो सधा हुआ हो, जहां अपनापन बिना शब्दों के महसूस हो। सबसे महान वह नहीं जो शक्ति से प्रबल है, बल्कि वह है जिसका हृदय टूटा हो फिर भी चेहरा मुस्कुराता हो। यह मुस्कान झूठी नहीं होती, यह जीवन से किए गए समझौते की नहीं, बल्कि जीवन को गले लगाने की होती है। दुख का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। वे आते हैं, जाते हैं और फिर लौटते हैं, लेकिन तुम्हारा उत्तर हमेशा एक होना चाहिए, मैं स्थिर हूं, मैं अभी भी अपने भीतर शांति का दीप जलाए हुए हूं। कभी भी उन लोगों की उपेक्षा मत करो जो आज तुम्हारे पास हैं। समय सब कुछ बदल देता है, भावनाएं, संबंध, नजदीकियां, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े हैं वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि इस संसार में कद्र और नमक दोनों उतने ही मिलते हैं जितनी किसी को जरूरत हो। जरूरत के बाद सब फीका लगने लगता है और यही सबसे बड़ा छल है। तुम यहां केवल दुखों को गिनने नहीं आए हो, बल्कि उस परम आनंद को अनुभव करने आए हो जो हर श्वास में छिपा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन को तनाव की जंजीरों में बांध दो। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो, हर उस विचार से जो तुम्हें नीचे गिराता है, हर उस अपेक्षा से जो तुम्हें तोड़ती है। लोभ और दोष ये शांति के शत्रु हैं। इनसे स्वयं को अलग करो और अपने भीतर वह स्थिरता जगाओ जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डगमगाने न दे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे भावों से बनता है, परिस्थितियों से नहीं। जो तुम भीतर से रचते हो वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने दुखों से भागो मत, उन्हें समझो। हर बार जब तुम टूटते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ जाता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य दर्द को सहना ही नहीं, बल्कि उसमें जीना भी सीख जाता है। यह कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है। कभी कभी अकेलापन भी मनुष्य के लिए शांति लेकर आता है। जब तू स्वयं के साथ संतुष्ट रहना सीख जाएगा, तब तुझे किसी बाहरी संबल की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ रिश्तों का अजनबी रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब जान पहचान गहरी हो जाती है तो वह अपेक्षाओं और छल का रूप ले सकती है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, इसलिए जो तुझे दूर से अच्छा लगे उसे पास लाने की आवश्यकता नहीं। हे पार्थ, यदि तेरे हर विचार में किसी एक व्यक्ति का ही स्मरण है तो यह तेरा प्रेम नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की गहराई है। परंतु याद रख, मोह को प्रेम मत समझ, क्योंकि सच्चा प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा, बंधन नहीं देगा। यदि तुझे अपनी प्रतिष्ठा की अत्यधिक चिंता है तो प्रेम के मार्ग पर मत चल, क्योंकि प्रेम तुझे चर्चित करेगा, तुझसे अपेक्षाएं रखेगा और तुझे हर बाधा से परे जाने को कहेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल वह नहीं जो तू कर बैठता है, बल्कि वह होती है जिससे तू कुछ सीख नहीं पाता। यदि तू अपनी गलतियों से सीख ले तो वे मार्गदर्शन बन जाएंगी। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, यदि वह तेरे मन में प्रवेश कर जाए तो अंधकार स्वयं तुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए आशा को कभी मत छोड़, क्योंकि यही तुझे आगे ले जाएगी। आज के संसार में लोग अपने स्वजनों को दूर कर देते हैं और पराइयों को समीप बुला लेते हैं। यह केवल मोह और स्वार्थ का चक्र है जो अंततः दुखदाई होता है। बोलने से पहले विचार करना आवश्यक है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु वे कभी पूरी तरह भुलाए नहीं जा सकते। गलतफहमी रखना किसी भी गलती से अधिक खतरनाक है, क्योंकि जहां गलती सुधारने का अवसर होता है वहीं गलतफहमी संबंधों को समाप्त कर सकती है। इसलिए स्पष्टता को अपनाना ही बुद्धिमानी है। किसी को इतना अनदेखा मत कर कि वह तेरे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुझे भुला देगा वह फिर कभी तुझे पहले जैसा स्थान नहीं देगा। मजबूरी में बनाई गई नजदीकियों से अधिक शांति भरी दूरियां होती हैं। यदि कोई सच्चे मन से तुझसे दूर होता है तो उसे जबरन पास लाने का प्रयत्न मत कर। किसी की पहचान और किस्मत पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि समय कभी पूरी तरह सही नहीं होता। अगर तुम केवल सही समय का इंतजार करते रहोगे तो कभी कुछ शुरू नहीं कर पाओगे। सही समय खुद बनाओ।
अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सच्चा दोस्त रक्त संबंधों से अधिक मूल्यवान होता है। वफादारी और समर्थन ही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। धन और शोहरत तक ठीक है, लेकिन मासूमियत छीनना किसी भी जीवन के साथ न्याय नहीं करता। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी उनका स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो मीठा खाने के बाद भी केवल जहर ही उगलते हैं। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जीवन को जरूरत के अनुसार जियो, ख्वाहिशों के अनुसार नहीं। क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो। वक्त चेहरे याद रखता है और वही चेहरा तुम्हारे सामने लाता है। तुम्हारा वजूद खुद तुमसे शिकायत करता है। तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं? यह आत्मनिरीक्षण का समय है। हर आदमी सफल हो सकता है, बशर्ते उसका दिल सच्चाई की गवाही दे। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा दिल दे रहा हो, वह तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है और अपनों के अपनों पर इल्जाम भी बहुत। शिकायतों का यह दौर थमने का नाम नहीं लेता, लेकिन याद रखना, शिकायतों से कोई समाधान नहीं मिलता। किसी को अपना सब कुछ मत बनाओ, क्योंकि अगर वह चला गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग इस तरह करो कि उनकी कीमत चुकाने का दर्द ना हो। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारी ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। सहनशीलता भी सीखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ऐसी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन कर रहे हैं। जिंदगी अपने दम पर जियो। दूसरों पर निर्भर रहने से केवल निराशा ही हाथ लगती है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, लेकिन मैं कहता हूं दुख आवश्यक होता है, क्योंकि जब सुख आता है तो सब पास आ जाते हैं, और जब दुख आता है तो वही पास आने वाले तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। दुख रोने के लिए नहीं, पहचान के लिए आता है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे अपने कौन हैं और कौन सिर्फ वक्त काटने के साथी थे। दर्द दो तरह का होता है, एक जो तकलीफ देता है और दूसरा जो तुम्हें पूरी तरह बदल देता है, और यह दूसरा ही तुम्हें आत्मा से नया गढ़ता है। इसलिए कभी दिखावे के रिश्ते मत निभाओ। जो तुम्हारे मन से जुड़े हों वही तुम्हारे जीवन में हों, वरना जो साथ नहीं देना चाहते उन्हें मोह के नाम पर बांध कर मत रखो। यह संसार उन लोगों से भरा है जो कभी कहा करते थे हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, और आज वे स्वयं कहीं नहीं दिखते। यह दुनिया किसी की स्थायी नहीं होती, केवल सत्य, भावना और कर्म टिकते हैं। जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारी मौन को भी अपराध बना देंगे। इसलिए सफाई देना बंद करो। जो दिल से तुम्हारा है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, और जो दिल से नहीं है वह तुम्हारे हर शब्द का अर्थ तोड़ मरोड़ कर ही देखेगा। तुम्हारे आंसू भी अगर किसी को दिखाने पड़े तो समझो वह रिश्ता तुम्हारी आत्मा का नहीं, बस औपचारिकता का है। तुम्हारा विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन एक शक रिश्तों के बीच ऐसा दीवार खड़ी कर देता है जिसे फिर कोई नहीं गिरा सकता। भरोसा वहां करो जहां आत्मा सुकून पाए, जहां मौन भी समझा जाए, और जहां तुम्हारे टूटने पर कोई तुम्हें थामने को तैयार हो। भीड़ में पहचान उन्हीं की होती है जिन्होंने खुद को तपाकर, गिरकर, फिर खड़े होकर एक नाम बनाया है। हर कोई खास नहीं होता, और जो होता है वह कभी दिखावे से नहीं, अपने कर्मों से होता है। जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारे जज्बातों का सबसे बड़ा सौदा करता है, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी से दोबारा धोखा खा जाओ। माफ करना तुम्हारा बड़प्पन है, पर वही गलती दोहराना मूर्खता है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे बचाकर रखो, क्योंकि जब सच्चा प्रेम मिलता है तो वह जीवन की सारी थकावट मिटा देता है। लेकिन क्रोध बहुत विषैला है, उसे भीतर दबाकर रखो, नहीं तो वह सबसे पहले उन्हीं को जला देता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। डर तुम्हारे मन का सबसे गहरा अंधकार है, उससे बाहर निकलो, क्योंकि जो डर गया वह जीते जी हार गया, लेकिन जो खड़ा हो गया भले ही कांपते हुए वह जीवन की असली लड़ाई जीत गया। सच यही है कि लोग एक दूसरे से प्यार कम, जलन ज्यादा करते हैं, लेकिन जीवन तुम्हारा है और तुम्हें इसे वैसे ही अपनाना है जैसे यह तुम्हारे पास आया है।
मैं हर मुश्किल को चूम लेता हूं, उसे अपना मानकर, क्योंकि आखिरकार यह मेरी ही परीक्षा है। जीवन में कई बार हम सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं कि सामने वाला हमें याद नहीं करता। लेकिन क्या यह सच में कोई वजह है? जिनकी नजरों में तुम अच्छे हो उनके लिए हमेशा अच्छे ही रहोगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनकी सोच को बदलने की कोशिश व्यर्थ है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, अगर गति धीमी कर दी जाए तो झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर मन शांत रहेगा तो वह भी बिना ज्यादा दर्द दिए निकल जाएगी। यही जीवन का तरीका है और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। मीठे झूठ से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे शायद कुछ दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन कम से कम झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। इंसान को झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना मंजूर है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं। जब तक जिंदा हो तब तक निंदा से मत डरना, क्योंकि निंदा उन्हीं की होती है जो कुछ कर रहे होते हैं, और तारीफ अक्सर मरने के बाद ही होती है। जो ज्यादा देता है वह हमेशा ठगा जाता है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढ, क्योंकि अगर यह तुझ में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं मिलेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो चोट सबसे गहरी होती है वह शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर लगती है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है। यह संसार ऐसा है कि अपने ही घर लौटने के लिए दूसरों से अनुमति मांगनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं और घृणा में अच्छाइयों को। यही मन की सबसे बड़ी दुर्बलता है। लेकिन जब मनुष्य का हृदय सच्चा और सरल होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। साधारण और सच्चे बनो। यह संसार स्मार्ट बनने की होड़ में है, लेकिन सच्चाई और सरलता ही वह गुण है जो तुम्हें वास्तव में बड़ा बनाता है। दूसरों को इज्जत दो, लेकिन इतनी नहीं कि अपनी कद्र खो बैठो। जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो तभी लोग तुम्हारी इज्जत करना सीखते हैं। सच बोलने और सोचने से पहले ठहरना सीखो। दुनिया की सच्चाई यह है कि यहां जिस्म से ज्यादा जमीर की नहीं। जब वक्त करवट लेता है तो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। झूठ की तारीफ होती है और सच को तमाशा बनाया जाता है। रिश्तेदारों की भीड़ में सच्चा मन वाला कोई नहीं होता। बाहर की दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे भीतर की ताकत है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना शर्त निभाए जाते हैं। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा साथ छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। बुरे दिन सिर्फ अनुभव सिखाने आते हैं और अच्छे दिन तुम्हारे मन में संतोष भरते हैं। जो लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे भीड़ में खोने नहीं देते। लेकिन याद रखना, यह संसार अक्सर उन्हीं की परवाह करता है जो पहले से खुश हैं। दुखी और जरूरतमंद लोगों के लिए यह दुनिया अंधी हो जाती है। अपनी पहचान बनाओ, किसी की परछाई नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हर पल के लिए ईश्वर का शुक्र करो। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो सकता है। जब अपने ही लोग यह सवाल करें, कहो कैसे आना हुआ। इस संसार की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि यह दुनिया प्यार से नहीं बल्कि स्वार्थ और मतलब से चलती है। लेकिन तुम अपने स्वाभाविक गुणों को मत छोड़ना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही रहेगा, और जो दूर चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। दौलत की कोई सीमा नहीं, परंतु जो ईश्वर की दी हुई इस जीवन से ही संतुष्ट है वही सबसे धनी है। जो संतोषी है उसे संसार की किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं तो कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। परंतु याद रखना, जो संबंध सच्चाई और प्रेम से जुड़े होते हैं वे जलते नहीं बल्कि समय की हर आंधी को सहकर और मजबूत हो जाते हैं। यदि तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। हर बात पर उत्तर देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। अभिमान और अकड़ मानसिक बीमारियां हैं जिनका उपचार समय और प्रकृति स्वयं कर देते हैं। जो अहंकार में डूबता है उसे जीवन ही सबसे कठोर शिक्षा देता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हम अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, परंतु जो कष्ट भीतर सह लिया जाता है वह व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बना देता है। यदि जीवन से थक गए हो तो घबराओ मत, यह केवल एक क्षणिक अनुभव है। यह जीवन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, परंतु हर चुनौती के साथ एक नया समाधान भी होता है। याद रखना,
बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। यदि जीवन में अंधकार न हो तो प्रकाश का मूल्य कैसे समझोगे? इस संसार में केवल दो लोगों के लिए सच्चा प्रेम करो। पहला अपने परिवार से और दूसरा अपने उस प्रियजन से जो तुम्हारे मन के सबसे करीब है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि व्यर्थ के लोगों के लिए समय ही न बचे, क्योंकि खाली मन ही सबसे अधिक दुखी रहता है। सृजन में व्यस्त रहो और दुख स्वयं तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तमाशा हमेशा सत्य का होता है, क्योंकि झूठ को तो लोग सराहते हैं, परंतु सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अंततः विजय की ओर ले जाती है। कभी कभी अपनी खुशखबरी को अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी से प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग केवल देखने के लिए मुस्कुराते हैं, परंतु भीतर से द्वेष रखते हैं। लोग आईना कभी ना देखते यदि उसमें उनका चरित्र दिखाई देता, लेकिन स्मरण रहे, स्वयं का मूल्यांकन करना ही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। अकेले रहना उतना दुखद नहीं होता जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। अकेलापन आत्म मंथन देता है, परंतु गलत संगति जीवन को विस्मय बना देती है। इसलिए स्वयं को पहचानो, सत्य का मार्ग चुनो और जीवन को सच्ची संतुष्टि के साथ जियो। मनुष्य के जीवन में दुख दो प्रकार के होते हैं। पहला तब जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और दूसरा तब जब वह इच्छा पूरी होकर भी संतोष नहीं देती। यह संसार वांछनाओं से बंधा है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। परंतु सच्चा सुख तभी संभव है जब तुम इस छाया की मृग तृष्णा से मुक्त हो जाते हो। यह छांव, यह आश्रय जिसे तुम पकड़ने का प्रयास करते हो, वही बंधन बन जाते हैं। जब तुम इन बंधनों से स्वयं को मुक्त करते हो, तभी तुम्हारा हृदय परम आनंद का अनुभव कर सकता है। जहां तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान नहीं होता, वहां कभी मत जाओ, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता, वहां तुम्हारी मौन भी मजाक बन जाती है और तुम्हारी सहनशीलता को दुर्बलता समझा जाता है। लोग केवल तब नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें या तो कोई बेहतर मिल चुका होता है या वे किसी और की तलाश में होते हैं। पर मैं कहता हूं, तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं घटता और न ही किसी के जाने से बढ़ता है। तुम स्वयं में पूर्ण हो। इस जीवन में ऐसा बोलो कि जब तुम मौन हो जाओ तो लोग तुम्हारी आवाज को याद करें, पर इतना ही बोलो कि जब तुम बोलो तो उसमें मौन की गरिमा और गहराई हो। शब्दों की संख्या नहीं, उनका संतुलन ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता दर्शाता है। मौन तब सार्थक होता है जब उसमें भावों की सघनता हो, और वाणी तब प्रभावी होती है जब वह आत्मा से निकली हो। असली प्रेम, असली निष्ठा ये शब्दों में नहीं, व्यवहार में प्रकट होते हैं। जो केवल सुविधा के समय साथ होते हैं, वह संग नहीं, केवल उपस्थिति होती है। सच्चा साथ वह है जो तब भी टिका रहे जब संसार पीठ फेर ले, और ऐसी निष्ठा केवल उन्हीं के पास होती है जो स्वयं के भीतर स्थिर हैं। अस्थिर आत्माएं प्रेम नहीं कर सकती, वे केवल आदान प्रदान करती हैं, सौदे करती हैं। जो सदा संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। उसकी आत्मा समुद्र के समान है, शांत, गहरा, अचल। चाहे कितनी भी नदियां उसमें समा जाएं, चाहे कितने ही तूफान आएं, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जो परमात्मा में स्थित हो गया है, उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। उसकी चेतना अब संसार से नहीं, मेरे स्वरूप से जुड़ी होती है। यह संसार गतिमान है, हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा है, पर इस भाग दौड़ के बीच यदि तुम्हें सच्चा सुकून कहीं मिलेगा तो वह तुम्हारे ही अंतःकरण में मिलेगा। यह घर बाहर की दीवारों से नहीं बनता, यह तुम्हारे भीतर की शांति से बनता है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब जहां तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख पाते हो। इच्छाओं के अधीन मत बनो, उन्हें देखो, समझो, पर उन्हें नियंत्रित भी करो। जहां सम्मान न मिले वहां मौन से उत्तर दो, जहां प्रेम मिले वहां विश्वास से साथ निभाओ, और जहां अशांति हो वहां अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि अंततः वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही तुम्हारी शरण है। ना कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय नष्ट मत करो। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो, केवल तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लो। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते,
और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मानपूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल हालात तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ और साथ कभी ना छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है वह वास्तव में किसी का नहीं होता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, नकारात्मकता और उनके व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि इस सृष्टि में घटने वाला हर कार्य मेरी मर्जी से होता है, उसी दिन से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तब तुम संघर्षों में भी शांति पाओगे और हार में भी विश्वास। दुनिया सबके लिए एक जैसी लगती है, मगर हर व्यक्ति की नजर से उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि सबका अनुभव, सबका सत्य अलग होता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है कि 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी न होने दिया जाए। एक मीठा शब्द जहां जीवन भर का साथ दे सकता है, वहीं एक तीखा वाक्य सब कुछ तोड़ सकता है। जिस रिश्ते में हर बात का अर्थ समझाना पड़े, हर भावना को सफाई बनाकर पेश करना पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं बोझ बन जाता है। अगर किसी को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए दूरी बनानी पड़े तो याद रखो, वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना भी सिखा देगा, और तब न तुम उसके जहन में रहोगे न जिंदगी में। इसलिए न तो नफरत पालो, न वो मोहब्बत बचाए रखो जो अब सिर्फ नाम की रह गई हो। कभी कभी तमाशा साफ दिखता है, फिर भी खामोशी ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि दूसरों को खुश रखते रखते जब अपनी मुस्कान गुम हो जाए तो वो खुशी नहीं, बलिदान कहलाता है। दिल से मजबूत दिखने वाले अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। वो रातों में रोते हैं, लेकिन दिन में मुस्कुराते हैं ताकि किसी को बोझ महसूस ना हो। इस जीवन को अपने हिसाब से जीना सीखो, क्योंकि लोगों को खुश करते करते एक दिन तुम अपने आप को खो दोगे। लोगों की तालियों के पीछे भागने वाला शेर भी सर्कस में नाचने लगता है, अपनी जंगल वाली दहाड़ खो बैठता है। भूकंप और इश्क दोनों की मार अंदर तक होती है। एक घर को तोड़ता है, दूसरा आत्मा को। किसी को अपनी कमजोरी बताना समझदारी नहीं होती, क्योंकि दुनिया अक्सर वहीं वार करती है जहां तुम्हारा दिल सबसे नर्म होता है। और तकलीफ क्या होती है? तब जब कहने को बहुत कुछ हो पर कह ना सको, और सुनने वाला भी कोई ना हो। साथ देने वाला व्यक्ति हालात नहीं देखता, वो बस साथ निभाता है। और जो हालात देखकर फैसला करता है वह केवल तमाशाई होता है, साथ ही नहीं। जब किसी का असली चेहरा सामने आता है तो तकलीफ नहीं होती, बस सीख मिलती है कि अगली बार किसे दिल देना है और किसे दूर रखना है। सफलता केवल इस बात में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह इस बात में है कि हम उसे सही तरीके से कैसे करते हैं। अक्सर लोग अपने उद्देश्यों में भागते हैं, लेकिन सही तरीका अपनाने से ही स्थायी सफलता प्राप्त होती है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। यही फर्क होता है। वो लोग जो अपने व्यवहार से दिल जीतते हैं, उनका प्रभाव स्थायी होता है। हम जितना समय किसी के साथ बिताते हैं, हम उसकी आदतें भी धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताओ। यह सही साथी चुनने का समय है, क्योंकि यह तुम्हारी सोच और जीवन को प्रभावित करता है। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। यही सच्चा परिपक्वता है। यह हमें आत्मनियंत्रण और विनम्रता का पाठ सिखाता है।
जब दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। यह तुम्हारी इंसानियत और संवेदनशीलता का प्रमाण है। यदि किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो ना सही, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की निंदा मत करो। यह केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा को ही नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों को भी नीचे गिराता है। किसी आदमी को गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। इस संसार में लोग अक्सर पैसे के लिए रिश्तों को भूल जाते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है जो अनुभव से ही समझ में आती है। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित करो, वे तुम्हारी वास्तविकता तय करेंगे। जिंदगी केवल एक बार मिलती है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम उसे हंसते हुए जियो या फिर रोते हुए। यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम जीवन को कैसे जीते हो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी पीछे खींचता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और विशाल बनाओ। यह तुम्हारे मार्ग को खोल देगा और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की असफलता का मजाक नहीं उड़ाओगे और हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचोगे। यही सच्चे मानवीय मूल्यों की पहचान है कि जीवन में शुद्धता सबसे आवश्यक गुण है, चाहे वह विचारों की हो, कर्मों की हो या संबंधों की। यदि किसी के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई मूल्य नहीं है तो वहां से हट जाना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जिंदगी इसी सवाल में बीत जाती है कि आखिर हमें क्या खोजना है। अंत में समझ आता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि अंततः हमें कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना सब कुछ मानता था उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। यही जीवन की सबसे गहरी पीड़ा है। जब अपनी अहमियत किसी के लिए खत्म हो जाए तो वहां टिके रहना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं है, बस वही तराजू अपने लिए भी इस्तेमाल करना सीखो जिस पर तुम दूसरों को तोलते हो। हम अक्सर दूसरों के कर्मों की समीक्षा करते हैं लेकिन अपने कर्मों को देखने में असफल रहते हैं। जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ हैं उन्हें भ्रम में मत रखो कि वे तुम्हारे अपने हैं। वे केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी कद्र करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार न सिर्फ उन्हें कदर देता है बल्कि सम्मान भी करता है, क्योंकि प्यार का सबसे महत्वपूर्ण आधार सम्मान और विश्वास ही होता है। सरलता से मिलोगे तो लोग तुम्हारी कीमत कम समझने लगेंगे। आज की दुनिया में आसान उपलब्ध चीजों की कद्र नहीं होती। जो लोग सच्चे मूल्य रखते हैं उन्हें खुद को सही जगह पर स्थापित करना आना चाहिए। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। दुनिया अब भावना से नहीं, सुविधा से जुड़ी होती जा रही है। समाज अब आत्मीयता पर नहीं, भौतिकता पर आधारित हो गया है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोग अपना अपना कहकर कब पराया कर दें ये समझना मुश्किल है। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। सबसे तेज रंग बदलने वाला कोई है तो वह इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जो परिवर्तन असहनीय लगता है वही अंततः तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जब जिंदगी कठिन समय में नचाना चाहती है तो घबराओ मत, क्योंकि जिन्हें कठिन समय में हिलाकर गिराया नहीं जा सकता वे ही असली योद्धा होते हैं। जीवन में हर कोई तुम्हारी कमियों को गिनता रहेगा, परंतु तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें उन पर ध्यान देना है या उन्हें नजरअंदाज करना है। कुछ लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक उड़ाएंगे तो कुछ तुम्हारी कमजोरियों को गिनाकर खुद को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करेंगे। परंतु याद रखना, आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति ही सबसे बड़ा बल है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। सुख खरीदे नहीं जा सकते और दुख बेचे नहीं जा सकते। जो किया गया है उसका फल अवश्य मिलेगा, इसलिए हर कार्य सोच समझ कर करो। जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए और वह तीसरा तुमसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। जब तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य कम हो जाए तो स्वयं को व्यर्थ साबित करने का प्रयास मत करो, बल्कि सम्मान पूर्वक हट जाना सीखो। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों
अपना मजाक बनवाते हैं, जिन्हें हमने अपने कमजोर पलों में अपनी सबसे गहरी सच्चाइयां सौंप दी थीं। यही दुनिया का स्वभाव है। हर कोई तुम्हारे सुख में नहीं, परंतु तुम्हारी कमजोरियों में रुचि जरूर रखता है। इसलिए अपने हृदय की बातें उन्हीं से साझा करो जो तुम्हारी पीड़ा को समझने योग्य हों। कभी किसी को कम मत समझो। यह संसार अनंत संभावनाओं से भरा है और एक छोटी सी चिंगारी भी कभी कभी बड़े दीपक को जलाने की क्षमता रखती है। जैसे छोटी सी दरार बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकती है, वैसे ही एक छोटी सी भूल पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है। जीवन की तीव्र पीड़ा हमें केवल तब महसूस होती है जब हम बिना उद्देश्य के जीते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि यह उद्देश्य पूर्ण हो, न कि केवल दिन गिनने और समय काटने का माध्यम। यूं तो वर्तमान से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, परंतु कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। परंतु अतीत को पकड़ कर रखना केवल वर्तमान को दुखी करने के समान है। जो जा चुका है वह केवल एक सीख है, न कि एक बेड़ी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोके। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, परंतु सफलता ठोकर खाने के बाद ही प्राप्त होती है। हर असफलता एक नया पाठ है और हर ठोकर एक नई दिशा दिखाती है। जीवन भी एक वीडियो गेम की तरह हो गया है। एक स्तर पार करो तो अगला और कठिन हो जाता है, परंतु यदि तुम खेल को समझ गए हो तो हर स्तर तुम्हें मजबूत बनाएगा, न कि तुम्हें रोकने के लिए आएगा। यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो अधिक बोलने की बजाय सुनने की आदत डालो। जो व्यक्ति अधिक सुनता है वह अधिक सीखता है। जो केवल बोलता है वह केवल अपने ही विचारों में उलझा रहता है। जीवन कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ चीजों को समझदारी से संभाल कर और कुछ को नजरअंदाज करके। जब तक तुम यह संतुलन नहीं सीखोगे तब तक जीवन तुम्हारे लिए कठिन बना रहेगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और अपने हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते रहो। यह आपका भ्रम है, क्योंकि हकीकत यह है कि मन प्रसन्न रखो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि वह हमारे अंदर होती है। हमें अपने मन को शांति और संतोष से भरना चाहिए और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहकर जीवन को जीना चाहिए। सीखने की चीज है इज्जत करना और करवाना, क्योंकि यह सच्चे रिश्तों की नींव है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है, लेकिन इज्जत और सम्मान केवल कर्मों से ही पाया जाता है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। अगर सच को अच्छे ढंग से कहा जाए तो वह कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। हमें अपने शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, कभी उनके करीब भी जाइए जो आपको देखकर खुश होते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमें प्रेम और सहयोग देते हैं। लोग पके बिना खुश रह सकते हैं, लेकिन वह खूबसूरत सा पल था जो अब कल हो चुका है। वह समय था, अब वह बीत चुका है और हमें वर्तमान में खुश रहकर जीवन को जीना चाहिए। कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, क्योंकि महफिलें उनकी सजाती हैं और चर्चे हमारे होते हैं। जो हमें जलते हैं वही हमारा नाम लेते हैं। हमें अपने काम में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता पर आलोचना करने वाले कभी नहीं रुकते। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें अपने भीतर से ही मिलती है, संतोष और शांति। ये वही चीजें हैं जो जीवन को वास्तविक अर्थ देती हैं। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। मन अक्सर हमें भटकाता है और जरूरी कामों से रोकता है, लेकिन जब हम बुद्धि से काम लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन हमारा मित्र बन जाता है। वफा करो तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो, जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो वह या तो उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। यह सच्ची निष्ठा है जो हर हाल में साथ देती है और जो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। सच परेशान हो सकता है, लेकिन वह कभी हार नहीं सकता। तुम्हें जो भी करना है खुद के दम पर करना होगा, क्योंकि जो इतिहास तुम अपने बलबूते पर रचोगे उसे यह दुनिया हमेशा याद रखेगी। कोई तुम्हें बचाने, खुश करने या अमीर बनाने नहीं आएगा। यह सब तुम्हें खुद ही करना होगा। अपने आप को इस तरह तैयार करो कि जब मुसीबत आए तो तुम उसका सामना अकेले कर सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास और दृढ़ता से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारे सपने भी सच होंगे। वह दिन आएगा जब एक हाथ में माइक, दूसरे में अवार्ड होगा और पूरा मंच तुम्हारा होगा।
अगर आज तुम हार कर खड़े हो तो भी याद रखना कि यह केवल एक पल है। लोग जो खुद को बादशाह समझते हैं वे समय की सच्चाई नहीं जानते। जरूरी नहीं कि हर मीठी बात करने वाला इंसान अच्छा हो। आज के समय में साजिश करने वाले भी मीठा बोलते हैं। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत करो, वरना तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ कमियां तुम्हारे अंदर थीं और कुछ दूसरों में। फर्क सिर्फ इतना था कि वे तुम्हारी कमियां गिनते रहे और तुमने उनकी नजरअंदाज कर दी। जीवन में सबसे कीमती चीज अनुभव है, चाहे वह गलतियों से ही क्यों ना आए। तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम सफल होगे या असफल। इस दुनिया के लिए उससे ज्यादा करो जितना यह दुनिया तुम्हारे लिए करती है। एक ऐसा संसार बनाओ जिसमें कोई किसी का दिल न दुखाए। समय को व्यर्थ न जाने दो, इसका हर क्षण तुम्हारी प्रगति में योगदान कर सकता है। सुंदर चेहरा भी फीका पड़ जाता है अगर जुबान कड़वी हो। जुबान की मिठास चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हर आंसू की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां पानी भी मोती बन जाता है, लेकिन जहां कदर नहीं होती वहां मोती भी केवल पानी रह जाता है। आज के समय में लोग गैरों को दिल में बसाते हैं और अपनों से दूर हो जाते हैं। विश्वास, समय और मेहनत पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। ये तीन चीजें तुम्हारे सपनों को साकार करेंगी। समय की एक करवट ही काफी है गैरों के बीच खड़े अपनों की पहचान कराने के लिए। जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही खुश रहोगे। जीवन एक सुंदर तोहफा है, इसे और सुंदर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सारा संसार उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और सुकून उसी का है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल नहीं देता, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। उम्र भर साथ निभाना कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन जो पल तुम्हारे पास हैं उन्हें खूबसूरत बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन यह हमें सिखाता है कि गलतियां ही जीवन के सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। मौसम से सीखा है मैंने, बदलना भी जरूरी है, क्योंकि जीवन में बदलाव हमें नई दिशा और समझ देता है। जब झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी गुस्सा भी उतार रहे हो तो उन्हीं पर गुस्सा करो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वे तुम्हें मना लेंगे। रिश्तों में भी वही लोग आपके सच में हैं जो आपके गुस्से को समझकर उसे शांत कर देते हैं। परिवर्तन बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन वह उतना ही आवश्यक भी होता है। हमारे भीतर की सच्चाई और ताकत को उजागर करने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को बदलें। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। कभी कभी हमें अपने दर्द को महसूस करने और उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है, और फिर वह सुकून दिल को मिलता है। गुण 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। ये गुण हमें जीवन में सफलता दिलाने के साथ साथ हमें सच्चे रिश्तों में भी बांधते हैं। निभाने के लिए खूबसूरत नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है, क्योंकि समझ और सहयोग से ही जीवन के कठिन रास्ते आसान होते हैं। ये तुम्हें वहम है कि आगाज गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन हम जो खुद से रूठ जाएं तो सदियों खामोश रहते हैं। जब हम खुद से दूर हो जाते हैं तो दुनिया की किसी भी बात में राहत नहीं मिलती। अहंकार भी आवश्यक है, क्योंकि हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन सच्चे अहंकार को विनम्रता से जोड़ना आवश्यक है। बेशक यह दुनिया कायम है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उम्मीद बढ़ गई तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही मिलते हैं। उम्मीदें हमेशा यथार्थवादी रखें, क्योंकि अत्यधिक उम्मीदों से केवल निराशा मिलती है। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से ही की जाए, अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं जब वह टूट जाती हैं। हमें अपनी उम्मीदों को सही तरीके से और सही स्थान पर रखना चाहिए। जब तक आप अपनी उम्मीदों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक आपको बहुत दर्द सहना पड़ सकता है। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना टूटने के बाद दर्द बर्दाश्त कर सकें। ठोकर और अनुभव जिंदगी का पाठ पढ़ाने के लिए काफी है। हर ठोकर एक अनुभव जरूर दे जाता है। अगर इन ठोकरों से सीख कर चलें तो आप भी फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। सावधान रहो, यह दुनिया केवल तुम्हारे एक दिन की नहीं, तुम्हारे हर क्षण की परीक्षा लेती है। तुम सोचते हो कि आज किसी को समय देकर कुछ खोया नहीं, लेकिन कई बार वही लोग तुम्हारे कल को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते को उतनी ही जगह दो जितनी वो सच्चाई से निभाया जाए। निभाने वाला भी बस एक बहाने की तलाश में होता है, और छोड़ने वाला भी। फर्क सिर्फ इरादे का होता है। जिसका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, वही सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि उसकी भावनाएं दिखावे की नहीं, भीतर से निकली होती हैं। पर तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ो,
चाहे दुनिया स्वार्थी हो जाए, तुम अपने लोगों के लिए अच्छे और सच्चे बने रहो, क्योंकि ईश्वर कभी किसी सच्चे इंसान के साथ बुरा नहीं करता, बस समय से उसकी परीक्षा लेता है। और बुरा वक्त जब आता है तो याद रखना, वह किसी भी मोड़ पर जिंदगी को नया रंग दे सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड मत करो, क्योंकि सूरज भी रोज डूबता है और सुबह उनकी भी होती है जो कल तक अंधेरे में थे। इसलिए स्थायी कुछ नहीं, केवल कर्म और सत्य स्थायी हैं। भोले बनो, पर अपनी आवाज को कभी मत खोने दो। सुनो सबकी, पर निर्णय अपना खुद का लो, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिश्तों के बाजार में सबसे ज्यादा अकेला वही रहता है जो दिल से भी साफ होता है और जुबान से भी। लेकिन यही लोग वो धन हैं जो समय के साथ और मूल्यवान हो जाते हैं। मैं उस व्यक्ति को महान मानता हूं जो शिक्षित होने के साथ साथ मानवीय भी हो, क्योंकि केवल पढ़ा लिखा होना पर्याप्त नहीं। अगर उसमें संवेदना नहीं तो वह ज्ञान नहीं, छल है। कुछ लोग बस हवा के साथ बह जाते हैं, जिधर बहाव उधर उनकी सोच। पर यह काम जीवित आत्माओं का नहीं, कचरे का होता है। तुम्हारी रीढ़, तुम्हारे विचार और तुम्हारा आत्मबल वही है जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है। संपत्ति हमेशा साथ नहीं देती, पर सच्चा मित्र जीवन भर साथ निभाता है। इसलिए धन से अधिक मित्रों को संजो, क्योंकि सच्चा साथी वही है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा आत्मबल बन जाए। सम्मान उन्हें दो जो तुम्हें सम्मान दें। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। और अगर तुम हैसियत देखकर सर झुकाते हो तो वह नम्रता नहीं, कायरता है। झुको पर सत्य के आगे, झुको पर प्रेम और करुणा के आगे, क्योंकि वही सच्ची शक्ति है। सच की राह कठिन हो सकती है, पर अंत हमेशा उजाले में ही होता है। इसलिए डटे रहो, झुको मत और भरोसा रखो, ईश्वर देख रहा है और समय सबका हिसाब बराबर करता है। अपने अधिकार की जगहों पर भी दबा दिए जाओगे अगर खुद को साबित करना छोड़ दोगे। इसलिए जहां तुम्हारा हक है वहां निडर होकर खड़े रहो। झुकना विनम्रता है, लेकिन दबना स्वीकृति नहीं। अधिकार वहां तक निभाओ जहां तक आत्मा सहेज सके। हर दिन संघर्ष करो, मतलब ही दुनिया से, गलत फहमियों से और कभी कभी अपने ही विचारों से। लेकिन परिवार से अलग होने की बात कभी मत सोचना। झगड़े हों, बहसें हों, पर जड़ से अलग मत होना। पेड़ से अलग हुआ पत्ता चाहे जितना भी हरा हो, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है जब वह जमीन पर गिरता है। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखो, क्योंकि जिंदगी हंसी, मासूमियत और उम्मीदों से खूबसूरत होती है। हद से ज्यादा समझदारी रिश्तों को सूखा देती है और जीवन को बेरंग बना देती है। सादगी और सरलता ही असली रंग है, जिन्हें हम कभी कभी बुद्धिमानी के नाम पर खो देते हैं। जिंदगी की गाड़ी उन लोगों के साथ चलती है जो केवल रात काटने के लिए नहीं, सुख दुख बांटने के लिए तुम्हारे साथ होते हैं। साथ वो नहीं होता जो वक्त देखकर आता है, साथ वो होता है जो हालात देखकर भी नहीं जाता।